हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है वो किस तरीके से वैलिड होती है और कौन कौन सी वैलिड होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है वो होती क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जनरल जो है उसके अंदर ही 10% का रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपकी 200 सीट निकलती हैं तो उसमें 20 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रजिस्टर होंगी ही होंगी, यानी कि उस सीट पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस का ही हक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आती है हिंदी इंग्लिश वाली बात कि हिंदी वाली सर्टिफिकेट वैलिड होगी या नहीं होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस अगर आपकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश में सही है और हिंदी में है तो आपकी हिंदी में सही है, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर और जो नीचे साइन किए गए हैं किसी के द्वारा, किसने वो सर्टिफिकेट बनाई है और आपकी फ़ोटो। ठीक है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए तभी वो वैलिड होगी, वरना आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें प्रोविज़नल दिया जाएगा। और अब मैं आपको जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है वो उसके ऊपर लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं मान लो मैं हरियाणा गवर्नमेंट से हूँ तो हरियाणा गवर्नमेंट ही लिखा होगा दोनों के ऊपर, लेकिन जो दो सर्टिफिकेट बनाई जाती हैं स्टेट और सेंटर की, तो जो स्टेट की होती है उसके नीचे सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा होता और जो सेंटर की होती है उसके नीचे सेंट्रल लिस्ट लिखा होता है। यही फ़र्क होता है इन दोनों में कि स्टेट और सेंटर में। और दूसरा क्राइटेरिया कि सेंटर और स्टेट का क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि हरियाणा में है वो 6 लाख से नीचे होना चाहिए और स्टेट में 8 लाख से जो है इनकम नीचे होनी चाहिए। और फिर होता है वैलिड फॉर द ईयर। जो वैलिड फॉर द ईयर है वो अगर आपका 21-22 है तो फाइनेंशियल ईयर इसका 1 साल पीछे होना चाहिए, 20-21 होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को इसी में फेस करनी पड़ती है। और आपका सर्टिफिकेट नंबर है, यही नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी सर्टिफिकेट किस टाइम बनी थी और कौन सा। इस सर्टिफिकेट नंबर को डाल के ही देखा जाता है कि आपकी सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है जब आप डीवी के लिए जाते हैं। और जो इसमें फ़ोटो लगी होती है वो या तो नीचे होगी या ऊपर होगी, कौन से भी कोने में हो सकती है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको लेके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वैलिड फॉर द ईयर हो गया हमारा। उसके बाद जो स्टेट सेंटर वाला है कि मेरी स्टेट की सर्टिफिकेट है सेंटर की नहीं है, तो मैंने भी CPO 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है उसमें मेरे पास सिर्फ स्टेट की ही जो ईडब्ल्यूएस थी, सेंटर की नहीं थी उस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन मैं उस क्राइटेरिया को फिल कर रही थी जो सेंटर का है, तो मेरी इनकम 6 लाख से नीचे है स्टेट में, तो 8 लाख से नीचे सेंटर के है, उसको मैं अपने आप फिल कर रही थी। तो ये क्राइटेरिया फिल करना चाहिए आपका, तभी आपकी वैलिड होगी। और दूसरी बात जो है आपको अगले साल की सेंटर की बनवा लेनी है अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो देखते हैं कि आपके पास अगले साल की बनवाई हुई है या नहीं है, तो वो आपसे अगले साल की लेंगे। अगर आपसे इस साल की नहीं है, इस साल की, तो आपकी स्टेट की होनी चाहिए जो इस फाइनेंशियल ईयर जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करना चाहिए। और जो सेंटर की है वो क्राइटेरिया भी फिल करना चाहिए स्टेट के द्वारा कि इतनी इनकम है मेरी। मान लो हरियाणा में 6 लाख थी तो मेरी स्टेट के 8 लाख को अपने आप ही फिल कर रही थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अगले साल की आपको सेंटर की बनवा लेनी है। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, एक तो वैलिड फॉर द ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर, और जो क्राइटेरिया है उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।